करो। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। नागरी निकुंजन किस लय दल रचित, नागरी निकुंजन किस लय दल रचित से, कोक कला कुशल कुंवर अति उदारी, कोक कला कुशल कुंवर अति उदारी, सुरत रंग अंग अंग हाव भाव भ्रिकट भंग, माधुरी तरंग मदत कोट मारे री, माधुरी तरंग मतत कोट मारी री, मुकुर नूपुरन सुभाव किंकिणी विचित्र राव, बिरम बिरम नाथ बदत वर बिहारी री, वर बिहारी, लाडली किशोर राज हंस हंसिनी समान, सींचत हरिवंश नैन सुरस सारी, सींचत हरिवंश नैन सुरस सारी। श्री हरिवंश। हाँ, रास की लीला है हमेशा की तरह, और हमारा ध्यान होना चाहिए यमुना किनारे, यमुना पुलिन पर कदम्ब का वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, और सारी सखियां हैं, सब सेवा में रत हैं, और राधा रानी चमक रही हैं बिल्कुल। सबका ध्यान राधा रानी की तरफ है, श्याम सुंदर का भी ध्यान राधा रानी की तरफ ही है, और चांदनी रात है, और अच्छी मंद मंद हवा बह रही है, खूब सुगंधित हवा बह रही है, और सबके मन को बहुत ही आनंद हुआ है रास में। सबका ध्यान राधा रानी की तरफ है। और राधा रानी कैसी दिख रही हैं? कह रहे हैं कि वहां सुंदर सी एक शैया बिछाई गई थी सखियों ने, खूब नवीन पल्लवों की, और रास जब हुआ तो सखियां श्याम सुंदर को और राधा रानी को साथ में लेकर के आकर के इस शैया पर उनको बिठा दिया गया है, और सब इनको देख रहे हैं और कह रहे हैं ऐसी है राधा रानी। एक तो ये वयस किशोरी, नित्य किशोरी है, और प्रेम की जितनी क्रीड़ाएं हैं उनमें ये सबसे चतुरा है, और चतुर तो है ही, ये बहुत ही उदार है। आगे कहते हैं इनका ध्यान, सब सखियों का ध्यान उनके नूपुर पर जाता है। वो बैठ करके जब बातें भी करें या जब वो चले, चाहे वो नृत्य करती हैं, चाहे वो जिस तरीके से बातें करती है, तो उनकी जो भौहें जिस प्रकार से हिलती हैं, उनके भाव जिस प्रकार से उमड़ते हैं, उनके भाव में, उनके भौहों के नर्तन में ऐसे माधुर की लहरियां, यानी वेव्स ऑफ स्वीटनेस। राधा रानी को देखो तो वेव्स वेव्स निकल रही, लहरें, समुद्र में कितनी लहरें निकलती हैं ऐसे, तो माधुरी की लहरें केवल राधा रानी के भाव से प्रकट होती हैं, उनके एक भ्रुकुटी हिलाने से प्रकट होती हैं। और कहते हैं कि ऐसे इतनी वो सुंदर दिखती हैं कि कोटि कोटि मनमथ वो भी घायल हो जाते हैं, उनके भी मन को मथित कर देने वाली ऐसी सुंदरी श्री राधा विराजमान है। और सूरत विहार में ये कहते हैं मुखर नूपुर नूपुर नी स्वभाव किंकनी विचित्र राव। सूरत विहार जो है उसमें जो इनके नूपुर, वो ऐसे सुंदर भावपूर्ण शब्द उनमें से निकलते हैं, और किंकणियां जिस तरीके से नृत्य करती हैं, वो किंकणियां ऐसे ऐसे शब्द उस किंकणी से निकलते हैं। कहते हैं कि जब वो नृत्य करती है, राधा रानी के नृत्य को देख करके भगवान तो मुग्ध हो ही जाते हैं, फिर उनके नूपुर की आवाज सुन करके मंत्र मुग्ध हुए रहते हैं। किंकणियों में से जो आवाज निकल रही है सुन सुन के बहुत देर तक तो उनके पैरों को देखते रहते थिरकते हुए, फिर उनको लगता है अरे इतने अच्छे से नृत्य कर रही, थक गई होगी, थक गई होगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं राधे रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो। तो कह रहे हैं विरम विरम नाथ वदत। श्री कृष्ण कहते हैं विराम कर लो राधे प्रिय, विराम कर लो, विरम विरम वर विहारी, आप थक गई होंगी, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, थोड़े आराम से नृत्य कीजिए। और ऐसे ऐसे मधुर जो वाक्य श्री कृष्ण के मुख से निकलते हैं राधा रानी के लिए। राधा रानी यहाँ विराम कर रही हैं, लेकिन सखियों ने ये देखा श्री कृष्ण बोल रहे थोड़ा आराम कर लो, तब जाकर के राधा रानी मुस्कुराते हुए आई हैं, इस शैया पर बैठी हैं और आराम कर रही हैं, और सभी सखियां इनको देख रही हैं घेर करके। हरिवंश जी कहते हैं
लाडली किशोर राज हंस हंसनी समाज। कह रहे कि ये जो राधा रानी है, ये जो श्री कृष्ण है, ये रसमय लाडली और श्री किशोरी श्री राधा ये जो प्रेम लीला करते हैं, मानो ये वृंदावन इस समय मानसरोवर हो गया है, और उस मानसरोवर के हंस और हंसनी तो ये नित्य किशोर नित्य किशोरी है। और जितनी सहचरियां हैं वो वहां पर बैठ करके अपने नेत्रों से सींचत हरि वंश नयन सुरस साररी, इस सूरत विहार का जो रस है, ये सहचरी गण अपने नेत्रों से उस रस का पान कर रही हैं, उसको ले रही हैं। तो ये मानसरोवर बन गया वृंदावन, और वृंदावन मानसरोवर किसका? इनके प्रेम रस का मानसरोवर, और उसका पान सखियां बैठ करके वहां पर ले रही हैं अपने नेत्रों से।